बैठ जाइए। मैया मोरी झूले ली झूलनवा की झूमी झूमिना। वो देश है मॉरिशस। भगवान ने बिना फड़ का बाण मारा मारीच को, सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर राम जी ने भस्म किया। और इन दोनों के पीछे जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान कुछ दिन बक्सर में विश्वामित्र जी के पास ही रुके। एक दिन श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, यहां दर्शन करिए। स्वरूप जब तक पता नहीं चले तब तक कैसा भी व्यवहार किया जा सकता है, परंतु एक बार जब स्वरूप का पता चल जाए तो उसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। जब भगवान ने ताड़का का वध किया, ताड़का को मारने तक विश्वामित्र जी को पूर्ण विश्वास नहीं था कि ये भगवान है। 50-50 में थे। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे भगवान ने ताड़का को मारा, तब ऋषि निज नाथ ही जिय तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्ही। चिन्ही मतलब जाने। क्या जाने? ये परमात्मा है। ये जानने के बाद विश्वामित्र जी की शब्दावली बदल गई। और आप दर्शन करिए, विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, प्रभु चरित एक प्रभु देखिय जाए। विश्वामित्र जी बोले राम जी से कि प्रभु, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, आप आए और आपके आने के साथ ही मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। ये मेरा अनुभव कह रहा है। एक यज्ञ श्री जनक जी महाराज मिथिला में करने जा रहे हैं, धनुष यज्ञ। और मैं कहता हूं राम जी, आप यदि मेरे साथ मिथिला चलेंगे ना, तो आपके जाने मात्र से जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। आप चलेंगे मेरे साथ? जैसे विश्वामित्र जी ने बात कही, राम जी बोले जो आज्ञा। अब यहां एक निवेदन करूंगा मैं आपसे। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को यज्ञ की रक्षा करने के लिए मांग कर लाए थे। किस लिए मांग के लाए थे? रक्षा करने के लिए। निश्चर बधमय होब सनाथा था। जिस कार्य के लिए राम लक्ष्मण जी को मांग करके लाए थे, भगवान ने वो कार्य पूर्ण कर दिया। राम जी के स्थान पर यदि सामान्य जीव रहता तो विश्वामित्र जी से कहता, हम आपका काम कर दिए ना, अब हमको हमारे घरे भिजवा दीजिए। कहते ना, हम कहा, हमको घरे भिजवा दीजिए। लेकिन राम जी कुछ बोले नहीं। विश्वामित्र जी बोले अयोध्या नहीं, मिथिला चलना है। राम जी बोले जो आज्ञा। जानते हैं क्यों? जब आपके साथ आपके विषय में कोई चिंता करने वाला है, तो स्वयं को अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके विषय में कोई निर्णय लेने वाला है तो आनंद मनाइए। एक बात कहे, धरती पर वो सौभाग्यशाली है जिसके लिए कोई सोच रहा है। यदि आपके विषय में कोई सोच रहा है तो आप अपने को सौभाग्यशाली मानिए, फिर अपने ना सोचिए, आनंद मनाइए। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु मिथिला चला जाए। राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। और प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने गाया, श्रवण किया, ये वही चौपाइयां हैं। राम जी चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। कैसे चले? हरसि चले मुनिवर के साथ। कैसे चले? हरसि चले। ये नहीं कि राम जी मन मार के गए, भगवान प्रसन्न मन से गए। हरसि चले। चलते चलते का स्थान आया और आप दर्शन करिए, राम जी वहां सहज रुक गए।
विश्वामित्र जी ने पूछा, राम जी आप क्यों रुक गए? राम जी एक दिशा की ओर दिखाकर कहे, गुरुदेव पहले ये बताइए, ऋषियाश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी एक दिशा की ओर दिखाकर कहे, गुरुदेव यह स्थान तो खंडहर जैसा दिखाई दे रहा है, सुहावन तो नहीं है गुरुजी, लेकिन इस स्थान की पवित्रता बता रही है कि यहां पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। सुहावन तो नहीं है लेकिन पावन दिखाई दे रहा है, परंतु यदि यहां पर पहले किसी मुनि का आश्रम था तो आज इसकी ये दशा के क्यों बनी है? न कोई नर है, न कोई नारी, न कोई पशु, न पक्षी, वृक्ष सूखे हैं, न पुष्प है, न फल है, न पत्ते हैं। अब यहां दर्शन करिए, राम जी आकर्षित हो गए ना। हम और अब कहीं जाते हैं घूमने तो हम सुहावन देखकर क्या आकर्षित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर कोठी बना है हो, लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी सुहावन देखकर आकर्षित नहीं हुए हैं, राम जी पावन देखकर क्या आकर्षित हो गए हैं। मेरी प्रार्थना है, घर को खूब सजाइए, लाखों का करोड़ों का डेकोरेशन कराइए, घर को सुहावन तो बना लिए, लेकिन यदि भजन करके घर को पावन नहीं बना पाएंगे तो भगवान आने वाले नहीं है। भगवान पवित्रता देख करके आते हैं। राम जी रुक गए, पूछे, गुरुदेव आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस सड़क से मैं भी कई बार आया गया हूं, इस मार्ग से नित्य हजारों लोग आते हैं जाते हैं, परंतु कोई भी उस पत्थर की ओर देखता भी नहीं है, न कभी जानने की जिज्ञासा रखता है। आज आप पहली बार इस मार्ग में आए हैं, पहली बार, और पहली बार आने के साथ ही आपकी दृष्टि उधर चली गई उस शिला पर। राम जी बोले, गुरुदेव मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं? विश्वामित्र जी बोले, क्या स्वभाव है? राम जी बोले, गुरुदेव जिसको कोई नहीं देखता है उसको राम देखा करता है, इसी दृष्टि से मेरी उधर दृष्टि चली गई, इसी स्वभाव के कारण। ये कैसी शिला है? आप चौपाई दर्शन करिए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, जैसे राम जी ने पूछा मुनि शिला प्रभु दे। विश्वामित्र जी क्या बोले? सकल कथा मुनि कहा विशेष। श्री विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुना डाली। किसकी? आपको पता है वो शिला कौन थी? कितने लोगों को पता है वो पत्थर कौन था, वो शिला कौन थी? आप सब लोग जानते हैं कौन थी? मां अहल्या। कौन थी? मां अहल्या नहीं, मां अहल्या। मां है ना वो, है? वो क्यों पत्थर की बनी थी, आप में से कौन कौन जानता है? आप सब लोग जानते हैं ना। आप यदि जानते हैं तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं जानते थे? कहिए, तो जानते थे तो लिखे क्यों नहीं? गोस्वामी जी ने केवल इतना लिखा कि सकल कथा मुनि कहा विशेखी। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? कहने वाले विश्वामित्र जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को छिपा दिया। क्यों? जिस बात को कहने से किसी के चरित्र में दाग दिखाई देने लगे, उस बात को न कहना धर्म होता है, वहां मौन हो जाना चाहिए। बहुत ज्ञानी बनना भी ठीक नहीं है कि हम सब जानते हैं।
यहां गोस्वामी जी संकेत करते हैं, विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई, राम जी सुने। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गुरुदेव ने कहा, राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। इनके पति श्री गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। और आप जानते हैं राम, आपके चरण रज के स्पर्श से ही इनके श्राप का मोचन भी बताया गया है। युगों से आपके लिए प्रतीक्षारत है। इसलिए हे राघव, कृपा करहु रघुवीर, आप इन पर कृपा करिए। एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या राम जी को नहीं मालूम था कि वो कौन थी। भगवान तो सब जानते हैं, राम जी ये भी जानते हैं कि वो मेरी चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं। फिर भगवान ने क्यों नहीं स्पर्श करा दिया? इसलिए नहीं कराया कि अपने श्रेष्ठ के साथ जब रहते हैं तो अपने मन से व्यवहार नहीं करते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, राम जी श्री विश्वामित्र जी को सम्मान देना चाहते हैं। अपने मन से यदि कर देते तो कहते हैं कि राम जी ने उद्धार कर दिया। राम जी चाहते हैं गुरु जी कहे तब मैं स्पर्श कराऊं, तो आगे चलकर जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी से उद्धार करवा दिया, इसलिए राम जी ने नहीं किया। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु रघुवीर, भगवान गए पादुका में, पादुका पहने तो धूल तो लगा नहीं होगा, पादुका में से पांव निकाल कर नीचे रगड़े और जैसे चरण ऊपर ले जाकर धीरे से पांव झटकारे, चरण रज झर के मां अहल्या के ऊपर गिरे और जैसे गिरे मां अहल्या खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे भगवान के चरण रज का स्पर्श हुआ, मां अहल्या जो जड़वत थी चैतन्य हो गई, खड़ी हो गई भगवान के सामने। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई सालों से आंख बंद किया हो, सालों के बाद जब उसका आंख खुले तो आंख खुलने पर साक्षात भगवान सामने दिखाई पड़ जाए। आप सोचिए भगवान देखने के बाद उस जीव की क्या गति होगी, पागल हो जाएगा वो। मां अहल्या ने जैसे श्री रघुनाथ जी को देखा, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, महा अधीर हो गई, शरीर रोक नहीं पाई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने मां अहल्या को उठाया है। राम जी बोले कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया है, गौतम ऋषि ने। अहिल्या मैया ने कहा कि
प्रभु ये बात आपसे किसने कही? राम जी बोले, गुरु जी अभी बता रहे थे कि आपके पति गौतम ऋषि ने ही आपको शाप दे दिया था। मां अहिल्या ने कहा, प्रभु अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन नाथ अब जाकर पता चला है मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था प्रभु, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। यदि शाप न दिया होता तो अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हो पाता? शाप जो दीना अति भाग्य कीना, ग्रह में माना देखे भरी हरे भव मां कहती है, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वरदान चाहिए। आप लोग भंवरा देखे हैं? भंवरा कहिए कहिए, भंवरा देखे हैं? भंवरा किस पर मंडराता है? फूल पर, पुष्प पर। मां अहिल्या कहती, प्रभु जैसे भंवरा पुष्प पर मंडराता है, उसी प्रकार आप आशीर्वाद दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण पर मंडराता रहे, मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं जाए ही नहीं। एक बात कहूं नाथ, ये गंगा आपके चरण से प्रकट हुई है और गंगा चरण से निकली थी, इसलिए शिव जी ने उन गंगा को अपने सिर पे धारण किया। लेकिन प्रभु आज मैं शंकर जी से आगे निकल गई। राम जी पूछे, वो कैसे? अहिल्या जी ने कहा, शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत गया था, परंतु अहिल्या के सिर पर आपके साक्षात चरण आ गए। प्रभु हमसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है? एही भांति गौतम बार बार हरि चरण भरी, जो वते मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, जो वते मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, जो वते मन भावा सो बर पावा। मां अहिल्या ने जो वरदान मांगा, राम जी ने वो वरदान दिया। बार बार भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके मां अहिल्या अपने पति श्री गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सत्य ही भजू, कैसे? छाड़ी कपट जंजाल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा संसार में कौन मिलेगा, दिखाई पड़ेगा कि जो बिना कारण ही प्रेम करे। आप समझ रहे मेरी बात को? देखिए, भगवान ही एक ऐसे हैं जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। बतिया समझ में नहीं आ रही होगी, एक ठे उपाय बता रहा हूं। घर में 2 महीना पागल होने का नाटक करिए, बस 2 महीना बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। 2 महीना पगलाने का नाटक कर लीजिए, चेहरवा सामने आ जाएगा। है भगवान ही एक है माई बाप
जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सठ तुलसी ऐसे भगवान को छोड़कर जगत में कहां तू फंसा है, भगवान का भजन कर। कैसे भजन करें महाराज? टाइम नहीं है। टाइम तो आएगा जो भगवान बचाएंगे। टाइम नहीं है। चलते फिरते गाते सोते जहां मन करे वहां आप कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र जवाला जरे घरे घरे। राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे। भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे, भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे। भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे, भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे। सुखी है न धान जवन भई बाड़े मरे मरे, सुखी है ना धान जवन भई बाड़े मरे कब? मरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। सुखी है न धान जवन भई बाड़े मरे मरे, सुखी है ना धान जवन भई बाड़े मरे मरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे। फान जई बच्ची माया ठगनी के धरे धरे, बच्ची माया के धरे धरे बच्ची माया ठगनी के धरे धरे, भाग गई बच्ची माया ठगनी के धरे धरे। प्रेम से गाव कल झुक के डरे डरे, प्रेम से गावा चाहे कल झुके डरे डरे। हरे राम हरे राम हरे अरे प्रेम से गाव चाहे कल झुक के डरे डरे, से गावा चाहे कल युग से डरे डरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। चुटकी बात परी बजाओ जवन मन, चुटकी बात परी बजावा जवन मन करे। चुटकी बात परी बजाओ जवन मन करे, चुटकी बात परी बजावा जवन मन करे। गावा है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे, गावा है गावा शिकार तू गए तरी के डरे डरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे कितना टाइम लगा हो? इतना टाइम नहीं खे। जब तक टिकट वेटिंग लिस्ट में है टाइम है। अजहिया वीआईपी कोटा लग के कंफर्म हुआ, उसके बाद कितनों गणित लगाइएगा कुछ होने वाला नहीं है। एक सेठ जी थे, सेठ जी सवेरे सवेरे जलपान करके ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए। जूता पहन रहे थे, तब तक डोरबेल बजा। जाकर जैसे गेट खोले, देखे एक मोटा रजिस्टर लेकर काला कलूटा आदमी खड़ा है। सेठ जी पूछे, हु आर यू?
बोले आम यमदूत। बोले यमदूत मेरे घर क्यों आ गए? तो बोले रजिस्टर में सबसे पहले आप ही का नाम लिखा हुआ है इसीलिए हम आपके घर आए हैं। चलिए टाइम पूरा। सेठ जी तो कांपने लगे, भीतर ले गए, कहे बहुत दूर से आए हैं आप, थक गए होंगे, थोड़ा पानी वानी पीजिए। भीतर ले गए, पानी पिलाए, बोले जलपान कर लीजिए। तो टमाटर का चाट खिला दिए उनको, डोसा खिला दिए, इडली खिला दिए, इतना खिला दिए, कहो इतना खिला दिए कि यमदूत बोले अब हमको नींद आ रही है बच्चा। बोले चलिए एसी चालू कर देता हूं, सो जाइए। 1.5 घंटा यमदूत सोए। जैसे यमदूत सोए सेठ जी रजिस्टर लेके भाग लिए। जाकर खोले तो देखे पहले पेज पर सबसे पहला इन्हीं का नाम लिखा हुआ था। एक मिटाने वाला व्हाइटनर आता है, आप लोग जानते हैं। बैग से वही व्हाइटनर निकाले और अपन नाम मिटा के रजिस्टर के सबसे लास्ट पेज के सबसे लास्ट में अपना नाम लिख दिए। बोले इतना पीछे लिख दिया हूं कि 4-5 साल तो बढ़िए जाएगा मेरा। और ले जाकर वो रजिस्टर वही बेड पर रख दिए। 1.5 घंटे बाद यमदूत जगे, बोले बच्चा पानी पिलाओ हमको। सेठ जी तो आनंद में कि हमारा नाम ही नहीं है, अब आगे तो कैसे लेके जाएंगे। पानी लेकर गए। यमदूत बोले देखो मैं जिसके जिसके घर जाता हूं सब हमको देख करके रोते हैं, तुम पहले हो कि हंस रहे हो? तो सेठ जी बोले मरने से किसको डरना चाहिए, आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, सबको एक दिन मरना है, हमको डर नहीं लगता। यमदूत बोले नहीं नहीं तुम स्पेशल हो, और तुम्हारी सेवा से मैं आज इतना प्रसन्न हो गया हूं कि आज मैं अपना सारा नियम बदल दूंगा। सेठ बोले कौन सा नियम बदलिएगा? यमदूत बोले हम आज तक आगे से उठाते थे, आज पीछे से उठाएंगे। खोल के देखे तो उन्हीं का नाम था। एक कथा कहती है, अरे आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बस नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। इसलिए जब तक समय है नथा कहते हैं फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का शहर गुलजार जे सखी मिथिला। मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। क्यों वेदना पावत पार जे सके मिथिला। ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जे सखी मिथिला। मिथिला शहर में सुंदर सुंदर गलियां। 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 और बीच में चौक बाजार जी सखी मिथिला। ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जे सखी मिथिला। मिथिला की गारी संसारी न समझो। मिथिला की गारी संसारी न समझो। मिथिला की गारी संसारी न समझो। मिथिला
लखी गारी संसारी न समझ। ये गारी है, ये गारी है, ये गारी है वेदों का सार दे। सखे मिथिला, ओ सखे मिथिला शहर सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला। बोलिए मिथिला धाम की जय। बैठ जाइए। पहुंच गए राम जी मिथिला में, बैठ जाइए। राम जी जाकर देखते हैं मिथिला में, क्या देखे? पूरा नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवान। मिथिला के जितने नर नारी हैं सब सुंदर हैं। सुभग यानी सुंदर, सुचिता है से संपन्न है, भीतर बाहर दोनों प्रकार से पवित्र है। मिथिलावासी संत है, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणों के भंडार है। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। अच्छा आप बताइए, आपको कोई व्यक्ति यदि बुलावे, इनविटेशन आवे आपके पास, तो आप, अब जैसे मान लीजिए बोकारो में आपने हमको बुलाया, तो हम आके बस स्टैंड पे खड़े होकर रह जाएंगे कि आपके घर जाएंगे? आपको यदि कोई बुलावे अपने यहां कार्यक्रम में, तो आप जाकर बगीचा में खड़े हो जाएंगे कि उनके घर जाएंगे? कहिए। तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में क्यों रुक गए? ये प्रश्न है। देखिए विश्वामित्र जी राम जी को जानते हैं, ये चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, कोई सामान्य नहीं है। जानते हैं कि निमंत्रण केवल मेरे लिए आया है। यदि राम जी को मैं लेकर चला जाऊंगा तो बिना बुलाए राम जी जाएंगे तो इनकी मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार होगा। इसीलिए आम के बगीचे में रुक गए। जनक जी आएंगे, मैं इनका परिचय कराऊंगा, और यदि तब जनक जी कहेंगे इनको लेकर के चलिए, तब राम जी को मैं लेकर के जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए। सूचना पहुंची जनक जी महाराज के पास। क्या पहुंची? विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए। समाचार मिथिलापति पाए। समाचार मिथिलापति पाए। जैसे सूचना मिली जनक जी महाराज को, दौड़ कर गए। और यहां दर्शन करिए, अकेले नहीं गए, संग सचिव सुचि भूरि भट सेवक बर गुर ज्ञान। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञान। चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राव। श्री जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने अकेले नहीं गए, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। भारत में भी नियम है, मर्यादा है। किसी देश के यदि प्रधानमंत्री आएंगे तो कौन रिसीव करने जाएगा एयरपोर्ट पर? किसी देश के राष्ट्रपति आएंगे तो कौन जाएगा? होम मिनिस्टर आएगा तो कौन जाएगा? ये मर्यादा है। विश्वामित्र महामुनि आए हैं, ऐसा सुनकर स्वयं मिथिलापति गए जनक जी। और अकेले नहीं गए, साथ में मंत्रीगण हैं, बिरुदावली गाने वाले भाट हैं, ब्राह्मणों की टोली है,
उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी हैं। इतने लोगों को साथ में लेकर जनक जी गए विश्वामित्र जी से मिलने, और जाने के साथ ही विश्वामित्र जी के चरण में जनक जी महाराज ने कीन्हा प्रणाम चरण धरि माथा। श्री चरण में माथा समझ में आ रहा है? माथा, माथा मने सिर। विश्वामित्र जी के चरण में अपना सिर रखकर जनक जी ने प्रणाम किया। आजकल लोग वाईफाई प्रणाम करते हैं। महाराज हो गया प्रणाम। एक बात याद रखिएगा, कोई आशीर्वाद देता नहीं है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि हमारे श्रेष्ठ के रोम रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकले, ये जीवन है। जाकर जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण में सर को रखा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, उठाया, कुशलता पूछी, कुशल क्षेम पूछ करके बिठाया, और जनक जी और विश्वामित्र जी में सत्संग प्रारंभ हो गया। आपसे निवेदन करूं, जिस समय जनक जी आए हैं बाग में, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे। कहां गए रहे? देखन फूलवारी। दोनों भैया फुलवारी